हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस में खुश आमदीद। आज की इस क्लास के अंदर आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर न्यू शीट को किस तरीके से इंसर्ट करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब पर अभी तक मेरा चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ और आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर न्यू शीट को किस तरीके से इंसर्ट करना है और न्यू शीट को इंसर्ट क्यों किया जाता है। बेटे, सबसे पहली बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी आप काम करते हैं या कोई भी आप अपनी शीट को ओपन करते हैं तो कस्टम आपके पास एक शीट आ रही होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। यह जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं शीट नंबर 1। मिसाल के तौर पर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने एक ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के अंदर 10 से 12 शीटों को पर काम करना है। एक ही वर्कबुक में 10 से 12 शीटें आपने बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटे, सिंपल सी बात है। अगर आप एक से ज्यादा शीटों को इंसर्ट करना चाहते हैं इसी वर्कबुक के ऊपर तो सबसे पहले यहां पर आप देखें, आपके पास एक नीचे शीट आ रही है शीट 1। आप यहां पर जितनी भी शीटें इंसर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप देखें सामने आपके पास प्लस का बटन आ रहा है नीचे डाउन साइड पे। आप इस प्लस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। देखिए इसका नाम भी आ गया शीट नंबर 2। मजीद इंसर्ट करना चाहते हैं शीट नंबर 3, मजीद इंसर्ट करना चाहते हैं शीट नंबर 4, मजीद इन्वर्स करना चाहते हैं शीट नंबर 5, मजीद इंसर्ट शीट नंबर 6, फिर इंसर्ट करते हैं शीट नंबर 7, फिर इंसर्ट करते हैं शीट नंबर 8, फिर इंसर्ट करते हैं शीट नंबर 9 और फिर इंसर्ट करते हैं शीट नंबर 10। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक ही वर्कबुक के ऊपर 10 शीटों को इंसर्ट करी और इन 10 शीटों पर आप मुख्तलिफ किस्म का काम कर सकते हैं। बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक चीजें हैं। जब तक ये बेसिक चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी एडवांस लेवल पर सीखने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक एक्सेल एक्सपर्ट वही हो सकता है जिसको एक्सेल की बेसिक की तमाम बातें मालूम होंगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को आज की क्लास समझ आई होगी जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर न्यू शीट को इंसर्ट किस तरीके से करना है वर्किंग के लिए। फ्रेंड्स, मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।